साथियों, आज पादप जनन बताने जा रहे हैं। पादप जनन में कायिक जनन बताने जा रहे हैं, क्योंकि इसकी पिछली वीडियो में हमने बताया कि अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो आज हम पौधों में पढ़ते हैं कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट मीन्स पौधों में कायिक जनन। कायिक जनन का मतलब क्या होता है? जब कायिक भागों से जनन होता है। कायिक भाग कौन होते हैं? मतलब उसका शरीर का पार्ट होता है, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती। तीन एक वेजिटेटिव पार्ट है। किसी भी पौधे का वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होता है? स्टेम, लीफ और रूट। ये तीन पार्ट जो है कि वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं, मीन्स कायिक पार्ट कहलाते हैं। तो पौधों में जो कायिक जनन होता है, कायिक जनन किसे कहते हैं? कायिक भागों से होने वाला जनन कायिक जनन कहलाता है। ये दो प्रकार का है। पौधों में जो कायिक जनन होता है साथियों, दो प्रकार का होता है। एक है प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन को नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। कृत्रिम कायिक जनन का मतलब होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मीन्स जिसमें मानव इन्वॉल्व हो। मीन्स मानव के क्रियाकलापों के द्वारा मानव अपने पसंद के अनुसार जब किसी पौधे से नया पौधा उत्पन्न करता है तो उस विधि को कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन। जैसे कृत्रिम कायिक जनन में कौन सा है? एक बहुत प्रचलित विधि है उसकी, कलम लगाना। क्या? कलम लगाना। आप कहीं से पौधा खरीदते हैं तो कहते हैं कलमी पौधा हमको दीजिए, मीन्स कलम किया हुआ। तो एक विधि है कलम लगाना, कलम लगाना। इसकी दूसरी विधि है, अगर पौधे की डालियां जो है कि पृथ्वी के समानांतर बहुत नजदीक हो तो हम इसकी किसी डाली को, उसके स्टेम को चारों तरफ से छील करके हम उसको मिट्टी में दबा देते हैं और कुछ तना पार्ट जो है कि बाहर निकला रहे और बीच में हम मिट्टी से दबा देते हैं। तो 2 महीने के इर्द गिर्द जो है कि उसमें से जड़ें निकल जाती हैं। तो फिर हम काट करके नया जो है कि उसको लगा देते हैं। उसको कहते हैं दाब लगाना। कौन सी विधि कहते हैं? दाब लगाना। गोटी बांधना। ये तब होता है जब हमें किसी भी पौधे का फल या फूल बहुत अच्छा लग गया तो हम चाहते हैं कि यह इस प्रकार का अगर पौधा हमको मिल जाता तो उसके लिए जो है कि जब उस डालियां बहुत ऊपर होती हैं तो तब क्या करते हैं, किसी डाल की एक टहनी को हम छीलते हैं। फिर उसके बाद जो है कि उस पर हार्मोन्स और पोषक तत्व मिला करके उसको जो है कि बांध देते हैं और ऊपर से जो है कि पानी टपकने की व्यवस्था बना देते हैं ताकि जो है कि पानी उस पर पड़ता रहे। तो फिर देखते हैं कि उसमें से जड़ें निकल जाती हैं, फिर काट करके हम अलग कर देते हैं। तो कलम लगाना, दाब लगाना, गोटी लगाना, बांधना, ये सब जो है कि कृत्रिम कायिक जनन का हिस्सा है। तो पौधा तो मानो जिस तरह का पौधा चाहता है वह अपना तैयार कर लेता है। ठीक, अब आते हैं प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। मीन्स जहाँ जिसमें मानव इन्वॉल्व न हो, मीन्स नेचुरल प्राकृतिक ढंग से अगर नया पौधा तैयार हो रहा है तो उसको हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन कैसे होता है? तो एक होता है बाई स्टेम फॉर्मेशन, मीन्स तना द्वारा, दूसरा है पत्ती द्वारा, तीसरा है जड़ द्वारा। तने द्वारा, जैसे इसका उदाहरण है आप गन्ना अक्सर जो है कि हर गांव में या हर घरों में जो है कि बोया जाता है। तो आप देखते हैं एक गन्ने को लाए, उसके जो है कि 1-1 फुट का जो है कि कई टुकड़े करके हम जमीन में गाड़ देते हैं। 1 हफ्ते 10 दिन बाद जो है कि नया पौधा आना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हम गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जिसका वैज्ञानिक नाम है, उसको हम उसकी टहनी ले जाकर हम लगा देते हैं। तो इस तरीके के तमाम पौधे हैं जिसकी हम टहनियाँ ले जाकर गाड़ देते हैं। तो वह प्राकृतिक जनन है। कैसा है? नेचुरल। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। तो इससे संतान अगर तना के द्वारा हुआ तो ये प्राकृतिक जनन। नेक्स्ट आता है पत्तियों द्वारा जनन।
कुछ ऐसी भी पत्तियां हैं जिनकी पत्तियां किनारे किनारे कटी फटी होती हैं और जहां कटा होता है वहीं से नया पौधा उस पर उगता है, तो उसको कहते हैं पत्तियों द्वारा होने वाला कायिक जनन। तो आप उदाहरण, ऐसी पत्ती को हम अजूबा मानते हैं। अजूबा क्योंकि पत्ती पर भी, वो पत्ती पौधा पर ही लगा होता है और या पत्ता जो ही जब पौधे से झड़ जाता है, पृथ्वी पर गिरता है, तो वहाँ पत्तियों से ही नया पौधा तैयार होता है, तो अजूबा है एक प्रकार का। तो ऐसी पत्तियों को हम अजूबा के नाम से भी जानते हैं और एक पत्थर चट्टा के नाम से जानते हैं, जिसे हम बिगोनविलिया भी कहते हैं। तो इसमें इस प्रकार का जन्म पाया जाता है। तीसरा है जड़ द्वारा। आप बहुत कम देखे होंगे कि जड़ के द्वारा भी नया पौधा तैयार होता है, बहुत कम। लेकिन एक उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ, आप जा करके सर्च करिएगा, कोशिश करिएगा देखने का कि जड़ से नया पौधा तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम उदाहरण देते हैं शीशम। वर्षा ऋतु में आप देखते होंगे शीशम के पेड़ के नीचे एक लट्ठे दो लट्ठे पर जो है तमाम जो है शीशम के पौधे निकले होंगे। तो जब आप उसको खोद करके देखेंगे तो कहीं न कहीं जड़ से आया हुआ पौधा होता है, तो ये जड़ द्वारा। तो आप समझ गए होंगे कि पौधों में कायिक जनन दो प्रकार से होता है, एक तो नेचुरल होता है, दूसरा आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल अपने मन मुताबिक जैसा चाहते हैं वैसा बना लेते हैं, लेकिन प्राकृतिक कायिक जनन द्वारा जो है कि हम वैसा नहीं बना पाते हैं। तो इस प्रकार से कायिक जनन पूर्ण होता है। आप इसे पढ़िए, समझिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।